नमस्कार। दिन की शुरुआत में हमेशा उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको एक और खूबसूरत दिन से नवाजा है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए और एक लक्ष्य के साथ दिन को शुरुआत कीजिए, तो कैसे दिन निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर लक्ष्य नहीं होगा तो दिन के एक एक घंटे को आपको काटना भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा। सबक लेना है तो एक चींटी सी लीजिए, है ना, जो जितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। अगर मेहनत करना सीखना है तो सिर्फ चींटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। चलते अपने टॉपिक की साइड पर। रिटायरमेंट में हमने आपको एक सिंपल क्वेश्चन इससे पहले बता दिया था, इससे पहले वीडियो में, और हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन एक रिटायरमेंट का विद लोन अकाउंट ये और सिखा देते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसके सामने होगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आ चुका है आपके सामने। एक बार हम आपको उसके फिर से आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं भाई। RST 3 पार्टनर्स हैं और 1/2, 1/3 एंड 1/6 का रेशियो है। एक बैलेंस शीट दे रखी है इन लोगों ने। बिल्स पेबल्स 6400 की, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल दे रखा है तीनों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, कैश इन हैंड, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग दे रखा है। रिटायर हुआ है इसमें। स्टॉक 20,000 रुपये का है, उसके फर्नीचर 3000, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, इन सबको चेंजेस किया गया है। और उसके लिए भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ। 850 रुपीज़ से डाउटफुल डेट्स के लिए भी हैं। गुडविल जो पूरी फर्म की है वो 6000 रुपीज़ की है। आर्स टू बी पेड 11,050 इन कैश ऑन रिटायरमेंट। बस यही एक पॉइंट है। रिटायरमेंट के टाइम पर उसको हमें सिर्फ कितना पेमेंट देखना है, 11,050 रुपीज़ का पेमेंट करना है। इसका मतलब बाकी हमको उसका यहाँ पर रुकना है। एंड बैलेंस इन द 3 इक्वल ईयरली इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और बाकी सारा जिसका भी जितना भी हमारे पास कैश रह जाएगा वो सारा हम उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। कितनी इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे इस यहाँ पर हम, विद इंटरेस्ट 5% पर रहना, राइट। तो ये एक क्वेश्चन में आप यहाँ पर सारी चीज़ों को प्रॉपर सीख जाएंगे, इसलिए हमने कहा एंट्री फिर भी बनवाएंगे हम आपको, क्योंकि आप जितनी बस एक बार एंट्री मेरा वीडियो देख लेंगे ना और एंट्रीज देख लेंगे, आपको एंट्रीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। हाँ, तो एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपनी, है ना। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ना भाई। रिटायरमेंट है तो बाकी फॉर्मेलिटी तो हमें करनी नहीं कि कैश आया कैश गया, कुछ नहीं करना। हमको डायरेक्ट अपनी एंट्री स्टार्ट करनी है। तो अगर जनरल रिजर्व होता है तो जनरली से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो है नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इन्होंने हमको 4500 रुपीज़ का। देन 4500 रुपीज़ पहले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट, चलते हैं भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हम यहाँ पे लिख दें जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो टू आर्स कैपिटल, एस कैपिटल और टू टीज कैपिटल, ठीक है। कितना है हमारा ये? हमारा है ये 4500 रुपीज़ का। इनको इनके ओल्ड रेशियो में, रेशियोज भी हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। जाना किसको है? इसको जाना है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर। चलते आगे देखें। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, तो इनके इसी रेशियो में। तो ये आएगा कुछ 2250, 1500 एंड आ जाता है 750 रुपीज़। बन गया, हो गई एंट्री क्लियर। रिवैल्यूएशन की साइड चलते हैं। तो रिवैल्यूएशन में जितने भी लॉसेस यानी कि जो डेप्रिशिएट हुई हैं एसेट्स, हम उनका एक साथ सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, फर्नीचर, ठीक है, टू प्लांट मशीनरी, उसके बाद बिल्डिंग, और उसके बाद डाउटफुल डेट्स के लिए, ठीक है। स्टॉक हो गया है हमारा, स्टॉक आ गया है
20,000 पर, तो इसका मतलब स्टॉक हमारा कम हुआ है 2,300 रुपीज़ से। ठीक है। फर्नीचर के लिए उन्होंने बोला है, फर्नीचर हुआ है प्लांट फर्नीचर 3,000 रुपीज़ है, और फर्नीचर है हमारा 3,500 रुपीज़ का। फर्नीचर हो गया इसका मतलब 500 रुपीज़ से। ठीक है। प्लांट मशीनरी के लिए भी बोला है, तो प्लांट मशीनरी में आया है 9,000 रुपीज़, जबकि प्लांट मशीनरी है कितना का 9,750, यानी कि 750 रुपीज़ इसका आ गया, ये लॉस हो गया। देन बिल्डिंग्स पे आ जाते हैं हम लोग, तो बिल्डिंग्स पर आने पर हमारी बिल्डिंग आती 20,000 रुपीज़ की, और बिल्डिंग इन्होंने हमको दे रखी 24,000 की, इसका मतलब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है 4,000 रुपीज़ से। एंड देन लास्ट में डाउटफुल डेट्स के लिए हमको 850 रुपीज़ और प्रोवाइड करने हैं, ये भी प्रोवाइड कर देंगे, फिनिश हो गया इतना। टोटल लगा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अमाउंट हो जाता है हमारा 8,400 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सारा जो अमाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे तो ये सारा अमाउंट टू साइड पे जाएगा, तो बाय साइड पे हमारे लिए कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं है, टोटल लॉस है, टोटल लॉस है। तो ये मतलब नीड ही नहीं है ना उसको प्रिपेयर करने की या उसको मेंटेन करने की हमको। इन केस अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है तो आप यहाँ पे जरूर प्रिपेयर करें, अदरवाइज डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है 8,400 रुपीज़ का लॉस हो गया है, तो हम डायरेक्टली पार्टनर्स में यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई मेरी? चलते हैं, ये और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 8,400 रुपीज़ को। तो आर्स कैपिटल, उसके बाद टी, और उसके बाद आर के बाद तो कौन है भाई इसमें, ये एस है ना, उसके बाद टी है, तीनों के कैपिटल में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 8,400 रुपीज़। 8,400 को उन्हीं के रेशियो में, यानी कि 4,200, उसके बाद आता है 2,800, देन 1,400। हो गया रिवैल्यूएशन का काम हमारे यहाँ पर, हम यहाँ पर उससे फ्री हो चुके हैं पूरी तरीके से। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे, अब हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। तो भाई इन्होंने हमको गुडविल बताई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यू टू 6,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 6,000 रुपीज़ की है। ठीक है। अब फर्म की गुडविल है तो हमें निकालनी होगी आर की गुडविल, तो आर तो 1/2 है ना, इसका मतलब सिंपल सा 3,000 रुपीज़ हमारा इसकी गुडविल हमारी आर की आ जाती है। अब जो पार्टनर्स हैं, दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, उन गेनिंग पार्टनर्स में उन्हीं की रेशियो में, यानी कि 1/3 1/6, और कोई रेशियो उन्होंने दे नहीं रखा, तो जो रेशियो पुराना होता है उसी को ये एज्यूम कर लिया जाता है कि इसी 1/3 और 1/6 में रहेंगे ये लोग। ठीक है। तो इस रेशियो में हम यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा एस कैपिटल, और ये हो जाता है हमारा टीज कैपिटल। ठीक है। और 2 आ जाता है ये आर्स कैपिटल। आर कैपिटल कितनी है? हो गई 3,000, और ये हो जाती है 1/2, यानी कि 2,000 1,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सही है। तो अब जो नया रेशियो हो जाएगा वो उनका यही जो रिमेनिंग होगा 1/3 और 1/6। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1, ये हो गया इनका रेशियो। समझ गए आप मेरी बात को? हमने बताया था, जब हमने रेशियोज़ कैलकुलेट करने बताए थे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो रेशियोज़ होते हैं, जो रिमेनिंग रहता है, उसी को ही एज्यूम कर लिया जाता है, वही हो जाता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो भी यही के निकल के आएगा, तो टाइम वेस्ट करने का तो नहीं, वो है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, ये आ गया हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। चलते हैं, अब हम बनाएंगे अपना लोन अकाउंट। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये सब कुछ तो आपको आता था, आप कह रहे होंगे इतना तो हमें आता है सब कुछ। अब क्या करें? अब हम करते हैं, हमें आपको सिखाना है क्या? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि आर को आखिर पेमेंट करना कितना है, तो हम सीधे सीधे आर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। आर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आर का ही लोन अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है। और फिर उसी से रिलेटेड जो एंट्रीज बनेगी वो हम इसके बाद इसकी एंट्री बनाएंगे, पहले हम अकाउंट बना दें, क्योंकि अकाउंट से तो एंट्री बनेगी यहाँ पर। ठीक है ना, है ना? पहले अकाउंट बना देते हैं, फिर हम उसकी पोस्टिंग करानी बता देंगे आपको डायरेक्ट। चलते हैं, अब हम बना दें यहाँ पे आर्स कैपिटल अकाउंट। बाय
बैलेंस, बाय बैलेंस में इसकी कैपिटल थी हमारे पास 40,000 रुपीज़ की, हाँ 40,000 की थी, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस और आया था इसके पास, ये कितना आया था, ये 2250 का बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2250, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में क्या लॉस और आ गया था, तो रिवैल्यूएशन 4200 और 2 आवर्स कैपिटल, ये और आ जाते हैं इसकी 2000 और 1000 रुपीज़ की इसकी गुडविल बाय एस कैपिटल और बाय टीज कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया 2000 और ये हो गया 1000, ये हो गया हमारा, समझा, ठीक है ना। सिर्फ हमने आर का बनाया क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसी की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा जो टोटल है वो आ जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 45,250 रुपीज़, ख़त्म हो गया। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन की साइड। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि उन्होंने 11,050 रुपीज़ का कैश में पेमेंट किया है, बाकी सारा उसका क्या हो गया, बाकी सारा उसका लोन हो गया, ठीक है। बस यहीं पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम हम ये कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश, कितना 11,050 रुपीज़ का, और बाकी सारा कर देंगे इसका टू आवर्स लोन अकाउंट। आवर्स लोन अकाउंट में अमाउंट बाकी जो रिमेनिंग है 30,000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र हो गया, ये बन गया इसका अकाउंट। इसका अकाउंट प्रिपेयर हुआ, इसका मतलब बैलेंस और ये इसकी एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, 2 एंट्री और पास होनी है अभी तो इसके बाद, ठीक है। चलो इतनी यहाँ पे हम इसका इतना हम इसको इरेज कर दें, उसके बाद ये दोनों एंट्री भी हम, ये तो सिंपल से एंट्रीज थी, इसके बाद की एंट्री और बनाते हैं अब हम। ठीक है, चलते हैं भाई हम पेमेंट करा दें। तो आर्स कैपिटल ये वाले टू कैश, ठीक है, कितना 11,050 रुपीज़ का पेमेंट हो गया ये। अब ये जो है इसके लोन अकाउंट में और ट्रांसफ़र कर दें, तो आर्स कैपिटल टू आर्स लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट में इसका ये ट्रांसफ़र हो गया 30,000 रुपीज़ का। बस चलो इतना काम तो हमारा ये फिनिश हो गया, यहाँ पर हो गया फिनिश। आर की कैपिटल अकाउंट बन गई, ये बनी। अब बनाए हम आपका आर का लोन अकाउंट बना दें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आर को पेमेंट करना है 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, इक्वली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। पेमेंट कितना रह गया इसका 30,000 रुपये का, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका मतलब 10,000 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, जो हमें 5% इंटरेस्ट के साथ उसे पेमेंट करना होगा। सही है, क्लियर। अब चलते हैं, अब हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, हम बनाएंगे यहाँ पर आर का लोन अकाउंट, यही बना देते हैं, है ना, आर्स लोन अकाउंट। डेट का भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, डेट का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बाय आर्स कैपिटल, पहले तो सिंपल ही सिंपल बना देते हैं। आर्स कैपिटल ये 31 मार्च को ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पर, $2019 का है। आर्स कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई है, ये 30,000 रुपये, ये वाला जो आ रहा है, ठीक है। चलते हम आगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट आना है हमको, बाय इंटरेस्ट
नेक्स्ट ईयर में। 1 साल बाद पेमेंट करेंगे हम इसके। अब हमने इसके क्या बनाए हैं, हमने इसके बनाए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमने कितने कितने रुपीज़ के बना लिए, 10-10 हज़ार रुपये के बन गए ना, है ना। उस पर लगाना है हमको 5% का ही तो है, इंटरेस्ट कितने का है, हाँ विद इंटरेस्ट 5% का इंटरेस्ट लगाना है उस पर हमको। ठीक है, अब कितना था हमारा, 30,000 रुपये का था, 30,000 पे 5% कितना आ गया हमारे पास, 1,500 रुपये। इंटरेस्ट के लिख दो आप फटाफट से, 1,500 हो गया। पेमेंट कितना करेंगे इनको हम, 2 बैंक करके। पहली इंस्टॉलमेंट कितने का जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनका जाना चाहिए, अच्छा है तो सही लाइन, 10,000 प्लस ये 1,500 कितना हो जाएगा, ये 11,500 रुपीज़ का। समझ गए मेरी बात को, 11,500 रुपीज़ का आप इनको पेमेंट कर देंगे। क्लियर, ठीक है। और जो बचेगा वो हमारा अमाउंट नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेट मेंशन कर लेंगे ना, 31 मार्च को तो ये आया था, और उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में ये जा करके ट्रांसफ़र होगा, 1 साल बाद। ईयरली दे रहे हैं और 1 साल बाद दे रहे हैं, तो जब भी जो भी आपके यहाँ डेट मेंशन हो, जो भी आपके ईयर उसमें क्वेश्चन में मेंशन हो, उस हिसाब से यहाँ पर जिस डेट को, जैसे 31 मार्च को यहाँ पे लेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर में 1 उसमें जाएगा, 1 अप्रैल को, राइट। चलते हैं आगे। अब ये हमको ये पेमेंट बैलेंस हो गया भाई, हमारा कितने का बैलेंस हो गया, ये 20,000 रुपये का टू बैलेंस। समझ आ गया, हो गया ट्रांसफ़र। चलते हैं अगले नेक्स्ट। चलो बाय बैलेंस, फिर से वाला बैलेंस इधर लिख लेंगे। इस पर फिर से इंटरेस्ट लगा देंगे, अब की बार 1,000 का इंटरेस्ट लगेगा। फिर से यहाँ पर फिर से पेमेंट करेंगे 10,000 का तो वो, और 1,000 का ये 11,000 का, और ये आ जाएगा 2 हमारा बैलेंस, जो नेक्स्ट में फिर ट्रांसफ़र कर देंगे हम। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पर बाय बैलेंस लेकर के अपना। ये कितना आ जाता है हमारा बैलेंस, 10,000 का ही तो है इस बार। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना, सही है ना, है। उसके बाद 10,000 पे फिर लगाएंगे हम यहाँ पर इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिर्फ 500 रुपीज़ का बन जाएगा। 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट। और पेमेंट कितना कर देंगे हम यहाँ पर, पेमेंट पूरा 10,000 का तो ये, और 500 रुपये का ये, हो गया खत्म। चलिए हो गया आपका लोन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। डेट का आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे, अगर ईयरली दे रखा होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू कैलकुलेट दिस। हाफ ईयरली दे रखा होता तो हाफ ईयरली में ज़रूर 31 मार्च में आएगा, 1 अप्रैल में आएगा, उसके बाद सितंबर में जाएगा, फिर अप्रैल में आएगा, फिर सितंबर में, तो हाफ ईयरली पेमेंट हो जाएगा बस। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज और बता दें, नहीं तो एंट्रीज आपकी इनकम्प्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, एंट्री हमारी बन गई है भाई यहाँ तक। इंटरेस्ट आर का कैपिटल आर के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, है ना। अब हमें पेमेंट करना है, फर्स्ट पेमेंट हम करेंगे ज़रा यहाँ पर 11,050 रुपीज़ का पेमेंट ये हो गया, और हमने ये वाला भी पेमेंट कर दिया। इंटरेस्ट तो पेमेंट हमने किया नहीं 1,500 रुपीज़ का। अब पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट टू आर्स लोन कितने रुपीज़ का, 1,500 रुपये का। बचेगा कुछ भी नहीं, सब सारे जितने भी होंगे अकाउंट में जितने ट्रीटमेंट होंगे उन सब का टोटल यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आएंगे तो आ जाता है आर्स लोन टू बैंक। कितना पेमेंट किया था हमने पेमेंट किया था 11,500 रुपीज़ का, हो गया पेमेंट। ठीक है, बस नेक्स्ट ईयर में 2 साल का एक और इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट टू आर्स लोन, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है।
यहाँ इंटरेस्ट कितने का था, 1000 रुपीज़ का था, 1000 से बना लो अपनी एंट्री, बन गई। ऐसे फिर पेमेंट कर दो, आर्स लोन टू बैंक, पेमेंट कितना किया था हमने, 11,000 का पेमेंट कर दो बस। और बस थर्ड ईयर में आ जाते हैं, फिर इंटरेस्ट पेमेंट करो और पेमेंट कर दो। तो इंटरेस्ट टू आर्स लोन 500 का, ठीक है ना। और बस आर्स लोन टू बैंक, आर्स लोन टू बैंक, बहुत नीचे हो गया ये, 10,500 रुपीज़ का, पता नहीं हैंड राइटिंग भी कैसा आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। हैव एनी प्रॉब्लम, नहीं है ना, हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आराम से समझे चीज़ों को, कैपिटल अकाउंट भी बन गया, हमारा लोन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, और इस तरीके से हम रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको क्लियर हो गई होगा। अब हमारा रिटायरमेंट में क्या रह जाता है, वो हमारा रह जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, सेम रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। तो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।